यह है बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉमन डिपॉजिट स्लिप, यानी कि आप इस स्लिप को भर के अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में या करंट अकाउंट में या किसी भी प्रकार के अकाउंट में आप कैश से या चेक से पैसे जमा कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस स्लिप को सही तरीके से भरें ताकि आपको अपने खाते में कैश से या चेक से पैसे जमा करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आसानी से आप अपने खाते में पैसे जमा कर पाओ। काफी लोग काफी पढ़े हुए होते हैं, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होता है, फिर भी उन लोगों को इस स्लिप को भरने में काफी डर लगता है क्योंकि ये पैसों का मामला है। उनको सही जानकारी नहीं होती है कि कैसे इस स्लिप को भरा जाता है, किस तरीके से भरा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस स्लिप को सही तरीके से भरें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका काम हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो डिपॉजिट स्लिप है ये मेन दो पार्ट में बटी हुई है। एक लेफ्ट साइड वाला पार्ट है जहाँ पर छोटा पार्ट है और एक राइट साइड वाला पार्ट है वहाँ पर का थोड़ा बड़ा पार्ट है। तो सबसे पहले हम इस राइट साइड वाले पार्ट में इंफॉर्मेशन डालेंगे, डिटेल्स डालेंगे। तो सबसे पहले लिखा गया हुआ है कि डिपॉजिटेड इन ब्रांच, यानी कि आप जिस ब्रांच से अपने पैसे जमा कराना चाहते हो उस जगह का नाम। तो यहाँ पर हम उस जगह का नाम लिख देते हैं, उस ब्रांच का नाम लिख देते हैं। और माय अकाउंट इज विथ, तो यहाँ पर आपको जिस जगह आपका खाता खुला हुआ है उस ब्रांच का नाम लिखना है। तो हमारी जो ब्रांच है जहाँ पर हमारा खाता खुला हुआ है वो भी सेम है, तो हम वो लिख देंगे यहाँ पर। अगर आपका अकाउंट अलग ब्रांच में है और आप अलग ब्रांच में डिपॉजिट करने वाले हो तो यहाँ पर आपके जो ब्रांच का नाम है वो अलग अलग आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे डेट, यानी कि जिस तारीख को हमें पैसे जमा कराने जाना है उस तारीख को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आज की तारीख है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 17 सितंबर, यानी कि 9वां महीना, और 2022। 20 ऑलरेडी लिखे हुए हैं इसलिए सिर्फ हम 22 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है फुल नेम, तो हमें जिसके खाते में पैसे जमा करने हैं उसका फुल नेम आएगा एज पर पासबुक। जिस तरह से पासबुक में पूरा नाम है उसी तरह से हमें यहाँ लिखना है, तो हम यहाँ पर फुल नेम लिख देते हैं। हमें बैंक के किसी भी स्लिप को भरते हुए कैपिटल लेटर्स में ही लिखना चाहिए। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर में ही लिखिए। उससे क्या होता है कि आपके जो फंड है, अक्षर है, वो अच्छी तरह से दिखते हैं। तो यहाँ पर हमने फुल नेम डाल दिया है। अब हम यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर, जिस खाते में हम पैसे जमा करने वाले हैं उसका अकाउंट नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं। अकाउंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पर हमें टेलीफोन या मोबाइल नंबर लिखना है। आजकल सब लोग मोबाइल यूज करते हैं तो हम यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर लिख देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आधार नंबर, ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पर हम इसको स्किप कर देते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट, बैंक में हमारा किस तरह का अकाउंट है उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है वो है सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट लिख देते हैं। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम अकाउंट को ACC लिख देते हैं और बाद में डॉट कर देते हैं। तो आज जो हम पैसे जमा करने वाले हैं वो कैश से डिपॉजिट करने वाले हैं, कैश से जमा करने वाले हैं। तो हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन ही भरना है, हम चेक से डिपॉजिट नहीं करने वाले हैं, इसलिए ये जो चेक डिपॉजिट की जो जगह है उसको हम खाली रखेंगे। तो यहाँ पर हम कैश डिपॉजिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह कैसा कैश यूज कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर हमें डालनी है। तो आज हमें हमारे खाते में 5000 रुपये डालने हैं। तो वो 5000 रुपये कैसे हैं, तो 2000 की एक नोट है हमारे पास, तो यहाँ पर हम एक पीस लिख देंगे जिससे जो टोटल वैल्यू होती है उसकी 2000 रुपये। 500 की जो नोटें हैं वो 6 नोटें हैं, तो यहाँ पर हम 6 डाल देते हैं जिसकी वैल्यू 3000 रुपये होती है। इसके बाद हम यहाँ पर 00 डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल 5000 हो गया है, तो यहाँ पर हम टोटल 5000 लिख देते हैं। उसके बाद स्लैश और एक हाइफन का निशान कर देते हैं ताकि कोई भी हमारी ये डिपॉजिट स्लिप में कोई छेड़छाड़ी ना कर सके, इसलिए
स्लैश और हाइपन कर देते हैं, कोई जीरो ऐड ना कर सके उसलिए। उसके बाद हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट इन वर्ड्स, यानी कि हमें जो पैसे जमा करने हैं वो वर्ड्स में लिखने हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में लिखिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5000 रुपीस ओनली। तो यहाँ पर हमने वर्ड्स में लिख दिया है कि हमें 5000 रुपीस जमा करने हैं। उसके बाद है पान। अगर आप 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तभी आपको इस पान नंबर की जगह पे पान नंबर लिखना पड़ेगा। ये कंपलसरी है अगर आप 50,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो। अभी हम सिर्फ 5,000 का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसलिए हमें पान नंबर नाखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पर हमें सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, यानी कि जो जमा करने जाएगा पैसा, उसकी साइन आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पैसे जमा करने जाने वाला हूँ, इसलिए मेरी साइन आ जाएगी इधर। तो मैं साइन कर देता हूँ। साइन करने के बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर की जगह है वो फॉर ऑफिस यूज ओनली है, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद फॉर ऑफिस यूज, ये भी ऑफिस यूज के लिए है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, इसको हम स्किप कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं लेफ्ट वाले पोर्शन में, जहाँ पर हमें डिटेल डालनी है। सबसे पहले डेट, तो हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं आज की 17 सितंबर, यानी कि 9वां महीना 2022। उसके बाद जिस ब्रांच से हम पैसे जमा करने वाले हैं उस ब्रांच का नाम, तो वो ब्रांच है प्रांतिज। और जिस ब्रांच में हमारा अकाउंट नंबर खुला हुआ है वो भी ब्रांच प्रांतिज ही है, तो हम यहाँ पर प्रांतिज लिख देते हैं। फुल नेम हमारा यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है, तो हम अकाउंट नंबर लिख देते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग खाता है हमारा। उसके बाद यहाँ पर हमने जो कैश की डिटेल डाली थी वही सेम टू सेम यहाँ पर डाल देनी है। अगर हम चेक से जमा करने वाले होते तो हम चेक की डिटेल यहाँ पर डालते और वही सेम टू सेम यहाँ पर डालते, पर इस वक्त हम कैश से जमा करने वाले हैं तो हम ये डिटेल यहाँ पर डालेंगे। तो हमारे पास 2000 की एक नोट थी, इसकी वैल्यू 2000 होती थी, और 500 की 6 नोटें थी जिसकी वैल्यू 3000 होती थी, और टोटल वैल्यू 5000 होती थी। तो हम यहाँ पर 5000 लिख दिया है हमें, और इसके बाद स्लैश और हाइपन, ताकि कोई छेड़खानी ना कर सके। उसके बाद यहाँ पर हम वर्ड्स में लिख देंगे 5000 रुपीज ओनली। इसके बाद ये जो जगह है वो ऑफिस यूज के लिए है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इस तरह से डिपॉजिट स्लिप में डिटेल भरने के बाद आप जब इसको लेके ब्रांच में जाओगे और आप जो कैश लाए हो साथ में उसको कैशियर को दे दोगे, तो वो आपके खाते में जो भी पैसे आपको जमा करने हैं वो जमा कर देगा। उसके बाद जो कैशियर है वो यहाँ पर सब डिटेल डाल देगा, उनकी जो डिटेल है फॉर ऑफिस यूज ओनली, वहाँ पर कैशियर, वेरीफाइंग ऑफिसर, ये सब डिटेल डाल देगा और उनकी साइन कर देगा और थप्पे लगा देगा। और आपको ये जो लेफ्ट साइड वाली जो पर्ची है वो आपको दे देगा। तो ये पर्ची आपको अपने साथ में रखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, अगर कोई गलती से आपके खाते में पैसे जमा नहीं हो पाते हैं, तो आप इस स्लिप को दिखा के ब्रांच में जा सकते हो और आगे की कार्यवाही करवा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।